કે જ્યારે જ્યારે વરસાદ પડે છે ને ત્યારે ત્યારે તંત્રની જે પોલ છે એ ખુલ્લી થાય છે। मैंने जब वहां पर गया, वहां पर ब्रिज की कंडीशन मतलब कि पूरा वाइब्रेट हो रहा था। और ब्रिज पर मतलब कि पूरा हिलन डोलन हो रहा था, हिल रहा था पूरा ब्रिज। ये कंडीशन मुझे बता रही थी कि कभी भी मतलब कि ये हादसा हो सकता है। वहां पर जो खड्डे पड़े हुए थे, तो उस खड्डे पर मतलब कि ये कंडीशन थी कि जैसे खड्डे आते हैं तो कोई भी भारदारी वाहन वहां से गुजर रहा है तो उनको ब्रेक लगानी ही पड़ती है। ब्रिज अभी जो कंडीशन में था, वो कंडीशन में वहां पर भारी वाहन का रुकना मतलब कि मौत को आमंत्रण देना था। Hello and welcome to the Indian Express. I'm Charulata Biswas, and today I'm being joined by Vicky Shrimali, who is a social worker based in Gujarat and in Padra, and he has been working as a social worker for 12 long years. He runs an organization called Hak Ki Baat, and through this organization, he brings out all the public welfare, the infrastructure, the public welfare schemes, and he talks about these things. And why we are talking to him today? Because one of his videos of the Gujarat bridge that collapsed yesterday, killing 9 people, has now gone viral. Vicky, thank you so much for joining the Indian Express. सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि वो जो वीडियो आपने बनाया था वो पिछले महीने ही बनाया था, 10 दिन पहले। क्या आपका ऑब्जर्वेशन था जब आप उस ब्रिज पे गए और आपने क्या देखा? पहले तो जो ये घटना हुई है बहुत ही दुखद घटना है। ये हमारे एरिया और पूरे गुजरात में मतलब कि ये बोल सकते हैं ना कि दुखद घटना में मतलब कि हम कुछ शब्द बोल नहीं सकते कि क्या बीत रही होगी उन परिवार पर जो लोगों ने जान गंवाई है घटना में। तो पहले जो मतलब कि आप वीडियो की बात कर रहे हैं, मैंने 29 जून को ये वीडियो बनाया था। और मैं खुद वहां पर कई सालों से यहाँ पर मेरे जैसे कितने भी आगेवान हैं, वो तंत्र और सरकार पर ये बात पहुंचाना चाहते हैं और चाहते थे कि ये मतलब कि ब्रिज कभी भी दुर्घटना का शिकार बन सकता है। लेकिन मैंने जब वहां पर गया, वहां पर ब्रिज की कंडीशन मतलब कि पूरा वाइब्रेट हो रहा था। और ब्रिज पर मतलब कि पूरा हिलन डोलन हो रहा था, हिल रहा था पूरा ब्रिज। ये कंडीशन मुझे बता रही थी कि कभी भी मतलब कि ये हादसा हो सकता है। और उसी दौरान मैंने ये वीडियो कैप्चर किया था। वहां पर ब्रिज पर जितने भी खड्डे गिरे हुए थे, वो हर साल मतलब कि ऐसी ही कंडीशन में हो रहे थे। वो तंत्र को बात मुझे पहुंचानी थी कि ये जो मतलब कि जो ब्रिज है वो जोखिमी रूप पर मतलब कि अभी यहाँ पर वाहन व्यवहार चल रहा है, जो नहीं होना चाहिए। और ये जो इकलौता ब्रिज है जो भावनगर तक और ये बड़ौदा, आनंद और ये अपना भरूच और दहेज जो मतलब कि इंडस्ट्रियल जोन है, वहां के जितने भी मतलब के भारी वाहन है वहां से गुजर रहे हैं। और एक ऐसा रास्ता है जो कई लोगों को मतलब के डिस्टेंस में कम पड़ रहा है। तो वहां पर मतलब के भारदारी वाहनों का मतलब के ज्यादा आना जाना रहता था। और वहां पर जो खड्डे पड़े हुए थे, तो उस खड्डे पर मतलब कि ये कंडीशन थी कि जैसे खड्डे आते हैं तो कोई भी भारदारी वाहन वहां से गुजर रहा है तो उनको ब्रेक लगानी ही पड़ती है। तो वो मतलब कि जब ब्रेक लगाते हैं तो सीधी सी बात है, उस ट्रैफिक जोन की समस्या का वो वहां पर स्टार्ट होता है। मतलब कि भारदारी वाहन ऐसे खड्डों पर चलते हैं तो धीरी गति से चलते हैं, और धीरी गति से चलने की वजह से वहां पर ट्रैफिक की समस्या ब्रिज पर ज्यादा रहती है। और उसी वजह से मतलब कि ब्रिज अभी जो कंडीशन में था, वो कंडीशन में वहां पर भारी वाहन का रुकना मतलब कि मौत को आमंत्रण देना था। उसी वजह से मतलब कि मैंने वो फुटेज भी मतलब कि आपको मैं सेंड करूंगा, और सोशल मीडिया पर भी है। और तंत्र को मैं ये बात पहुंचाना चाहता था कि भाई हो सके उतना जल्दी यहाँ पर मतलब कि इस बारे में मतलब कि कोई आप एक्शन लो, सरकार एक्शन ले, ताकि जो गुजरात में आपने देखा होगा कि भाई मोरबी ब्रिज है, गुजरात में मोरबी ब्रिज का आपने देखा होगा। तक्षशिला, सूरत में तक्षशिला का देखा होगा आपने। और वैसे ही हरनी, हमारे बड़ौदा में हरनी बोट कांड हुआ था। और राजकोट की गेम जोन घटना, ये सभी चीज हमको बता रही है कि ये सब चीज सरकार की निगरानी में हो रही है। और सरकार को पता है कि ऐसे ही घटनाएं
बनती है तो उन पर क्या प्लानिंग उसकी होनी चाहिए, क्या एक्शन उसका होना चाहिए। लेकिन जो अधिकारी बैठे हैं वो अधिकारी ऐसे एक्शन मोड पर बैठने का और काम करने का वो शायद तरीका नहीं जानते या खुद नहीं करना चाहते, वो हमको समझ में आ रहा है। और मैं आपको बताऊं कि ज्यादातर गुजरात में ज्यादातर जैसे ब्रिज की घटनाएं हो रही, वैसे अ, आग की घटना भी हो रही है, पानी में डूबने की घटनाएं भी हो रही है। और मैं आपको बताऊं कि हमारे प्रधानमंत्री ने एक निवेदन दिया था। बंगाल में जो एक ब्रिज गिरा था कुछ साल पहले, और बंगाल का जो ब्रिज गिरा था वहां पर चुनावी दौर पर वहां पर उन्होंने जब सभा की थी, तब वो मतलब कि बंगाल में विरोध करना चाहते थे। तो उन्होंने बोला था कि ये जो ब्रिज गिरा हुआ है वो मतलब कि सत्ताधारी पक्ष ऐसा बोल रहा है कि एक्ट ऑफ गॉड है। समझे आप? वो बोल रहे थे कि एक्ट ऑफ गॉड है, लेकिन वो एक्ट ऑफ गॉड नहीं, एक्ट ऑफ फ्रॉड है। वो हमारे प्रधानमंत्री का निवेदन था। तो प्रधानमंत्री जी को मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी, गुजरात में आपकी सरकार है, गुजरात में इतने हादसे हो रहे हैं, तो आप इस बात पर क्या निवेदन दोगे? ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, एक्ट ऑफ फ्रॉड है जो आपके शासन में हो रहे हैं। ये फ्रॉड की वजह से, ये भ्रष्टाचार की वजह से ही ये सब चीज हो रही है, क्योंकि आपके शासन में आपके अधिकारी काम करना नहीं जानते। हमारे जैसे जो छोटे लोग हैं जो बात पहुंचाना चाहते हैं, हमारी बात बड़ी है लेकिन हम छोटे लोग हैं, मतलब कि जो रजूआत हम करते हैं हमारी बात पर गौर नहीं किया जाता। जी। हमारी जो बात है उन पे मतलब कि कोई अधिकारी गौर देके काम करना नहीं चाहता, कोई एक्शन नहीं लेता। और वही चीज ये अधिकारी की भूल की और सरकार की भूल की वजह से आज जो कल 9 का आंकड़ा था मृत्युआंक, आज 14 तक पहुंच गया है। और अभी भी रेस्क्यू टीम चालू है। रेस्क्यू टीम बिल्कुल भी अभी कई सारे लोग मिस है, उनको मतलब के ढूंढ रही है। मतलब कि बिल्कुल। ऐसा समझो, इतने इतने घंटे होने के बावजूद भी मतलब कि तंत्र और जो रेस्क्यू टीम है उनको ये जो मिसिंग लोग हैं उनको निकालने में इतनी दिक्कत आ रही है। तो मतलब कि बिल्कुल सोचो उन परिवार पर क्या बीतती होगी जो इतने घंटे से उनके स्वजनों को मतलब कि ढूंढ रहे हो और एक आस लगा के बैठे हैं कि कब जाके हमारे स्वजन हमको मिले। विक्की जी, जैसा आपने कुछ ब्रिज कोलैप्स की बात की गुजरात में, एक तो मोरबी है जो 2022 की घटना है, 145 लोग उसमें हम्म। मारे गए थे। और अभी ये दूसरी घटना जो हो रही है, हमारा भी रिपोर्ट अभी जो निकला है 3 साल पहले, जो वडोदरा डिवीजन के गुजरात रोड्स एंड बिल्डिंग्स डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स हैं, उनको एक लेटर लिखा गया था, जैसा आप कह रहे हैं कि वहां पे आप खड़े थे और आपको वो वाइब्रेशन फील हो रहा था। तो वहां पे 3 साल पहले एक लेटर लिखा गया था इस डेंजरस कंडीशन के बारे में। लेकिन हालांकि हालात इतने खराब थे उस ब्रिज के, फिर भी लोग उसको यूज कर रहे थे। क्या आपने भी ऑफिशियल्स को अप्रोच करने की कोशिश की थी? आपने कोई लेटर लिखा था? इसके वीडियो बनाने के अलावा कुछ आपके नहीं, मैंने वीडियो बनाने के अलावा मतलब कि ऐसे कोई लेटर पे मतलब कि रजूआत नहीं की है। लेकिन मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, सिस्टम से जो अगर काम होता है, अगर सरकार सिस्टम के काम चला रही है, तो मैं एक चीज सरकार से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि जो मार्ग मकान विभाग है, ठीक है, पर्टिकुलरली जो मतलब कि ब्रिज के अंडर में आता है, और मतलब कि ये जो काम उसके इंजीनियर लोग करते हैं, तो सीधी सी बात है, इतने गड्ढे जो मैंने वीडियो बनाया तुरंत बाद वहां पर गड्ढे पूरने का काम चलवा दिया सरकार ने। ठीक है। और उसके बाद जो मैं ये मेरा मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो कंडीशन में ब्रिज है उस पर आप खड्डे पुरवा रहे हो, ठीक है, कंक्रीट से, तो उसके लिए जिसको आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया होगा वो कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर आपने कोई सेफ्टी सर्टी तो मांगा होगा ना। समझे आप? कोई भी कॉन्ट्रैक्टर सेफ्टी जो सर्टी है उसने मैं दिया होगा। तो बिल्कुल। सेफ्टी जो सर्टी है उसको अगर मैं वो अधिकारी को इंजीनियर को बोलना चाहता हूँ कि वो हम्म, सेफ्टी सर्टी आप जनता को दिखाओ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, बिल्कुल बिल्कुल। मैं तब जाके एक्चुअली पता चलेगा कि हाँ, मैं तब बस ये जाके ये पता। चीज़ बताना चाहती हूँ कि हमारा जो रिपोर्ट आज ही निकला है, और इसमें एडिशनल चिटनेस रेवेन्यू ऑफिसर टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को जो लेटर लिखा गया था, मतलब ये रिपोर्ट द इंडियन एक्सप्रेस में है। यही चीज आई थिंक आप भी पूछ रहे हैं, आप जो कंसर्न एक दिखा रहे हैं कि जो ब्रिज था उसका कहाँ है, सेफ्टी रिपोर्ट कहाँ है, और क्यों नहीं टेस्ट कराया गया, साइट इंस्पेक्शन क्यों नहीं हुआ। लेकिन हुआ था, और
यही पाया गया कि रिपेयर वर्क लास्ट ईयर हुआ था। अभी आपने, मैं वही हाँ, हाँ, मैं वही बता रहा हूँ, जो सेफ्टी रिपोर्ट की जो इंजीनियर बात कर रहे हैं, वो मुझे मतलब कि वो रिपोर्ट बोल रहे हैं कि सेफ्टी रिपोर्ट में कोई भी डैमेज नहीं है। मैं आज की बात करूँ कि ब्रिज के ऊपर खड्डे थे, ठीक है, और ब्रिज के नीचे का जो पार्ट है, उसमें भी मैं आपको अभी भी बता सकता हूँ कि वहां पर स्लैब टूटे हुए हालत में, मतलब कि जो स्टील बिल्कुल का जो बिल्कुल। है तो है ना, वो मतलब कि आपने वहां शायद पर आपके है। वीडियो में भी आपने यही दिखाया है, आपका वीडियो हाँ, में और दिख। आज के तौर पर जो अभी रेस्क्यू टीम काम कर रही हो नीचे से, मतलब कि जितने भी मीडिया कवरेज वहां पर ऊपर देखे, तो ऊपर की स्लाइड पर भी मतलब कि स्लैब टूटा हुआ पड़ा है। तो ये जो रिपोर्ट बना है, मतलब कि वो फ्रॉड है, वो सीधी सी बात है, या किसी की लागवक से बनाया गया है, वो दिखावे के लिए बनाया गया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू विकी जी, हमसे बात करने के लिए। और जिस तरह से आप अपना काम कर रहे हैं सोशल वर्क के जरिए, आप लोगों की चिंता को बाहर निकाल रहे हैं और लोगों के जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। अगर आपका वो वीडियो, 10 दिन पुराना वीडियो हमारे पास नहीं होता, तो शायद हमें सच्चाई नहीं नजर आती। हमें बस वही ब्रिज दिखता जो कल कोलैप्स हुआ। पर आपके वीडियो के वजह से आज हमें वो ब्रिज का वो रियल कंडीशन देखने के लिए मिल रहा है, जो शायद हमारे पास नहीं होता अगर आपने वो वीडियो नहीं बनाया होता। तो थैंक यू सो मच। प्लीज आप अपना सोशल वर्क जो आप कर रहे हैं गुजरात में, आप वो करते रहिए और इसी तरह के मुद्दों को आप उठाते रहिए। क्योंकि आज, पहले 2022 में मोरबी ब्रिज में 135 लोगों की जान गई थी, आज 9 से 12 लोगों की जान गई है। 14 लोग हैं आज, अभी आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। बढ़ सकता है। हमारी रिपोर्ट्स जैसे जैसे आएगी हमें पता चलेगा कि अ, कल तो हमने वीडियो भी देखा जहाँ पे एक माँ रो रही है और अपने बच्चे को बचाने की गुहार लगा रही थी वो पानी से। काफी दर्दनाक नजारा था। बट थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग your reports with the Indian Express, and thank you for sharing your time with us. For all the viewers who are watching this interview, stay tuned to the Indian Express for our coverage on this developing story. We have filed couple of reports. My colleagues Aditi and Parimal, they are on the ground giving you all the details about what is happening on the ground. And stay tuned for more such interviews, explainers, and news updates only on the Indian Express. This is Charulata Biswas signing off. Thank you so थैंक यू सो मच। much. Thank you.